देखिए, मैं फिलहाल पटना में उपस्थित हूँ और सिन्हा लाइब्रेरी के बाहर बोर्ड ऑफिस के बाहर अभी टॉपर की वेरिफिकेशन चल रही है। हमारे साथ एक और टॉपर की वेरिफिकेशन में आई हुई है जिनसे मैं बात करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि क्या कुछ अंदर में चल रहा है और क्या कुछ क्वेश्चन चल रहा है अंदर में, कैसे क्या कुछ वेरिफिकेशन का लेकर मामला है। पहले तो बताइए कि क्या नाम है आपका? जी, प्रिया कुमारी। ये सब आपके साथ है? जी, ये हमारे टीचर्स हैं, पापा भी हैं। तो कैसे कुछ पढ़ाई हुआ और क्या कुछ मामला रहा जो आज टॉपर के लिस्ट में आप लोग को बुलाया गया है? मैं ऑफलाइन कोचिंग करती थी और सेल्फ स्टडीज भी थी और सर लोग का गाइडलाइन था। नहीं, जैसे मोबाइल का जमाना है, हर एक के हाथ में इंस्टाग्राम से लेके हर एक कोई परेशान है, उसमें भी एक टॉपर निकलना एक बहुत बड़ी बात होता है। आज के जमाने में टॉपर सुनना तो दूर तक नहीं है, लोग खो जाते हैं अपने आप में। उसमें भी पढ़ाई पे फोकस करना कैसे कुछ संभव हो पाया? हाँ, ये तो होता है। फोन से मैंने बोला भी था, डिस्ट्रैक्शन से मतलब दूर रहना चाहिए। और जैसे एग्जाम से मैं भी फोन यूज करती थी लेकिन उतना नहीं, और एग्जाम जैसे जैसे पास है तो थोड़ा यूट्यूब का भी सहारा था। हर स्टूडेंट का होता है यूट्यूब से। कोचिंग भी लेती थी आप? वो ऑनलाइन नहीं था, मेरा ऑफलाइन ही था। कोचिंग क्या नाम है कोचिंग का? ये कोचिंग का सहयोग था मेरा, एक विद्या अकेडमी और एक हाई इम्पैक्ट अकेडमी। सर, आप हैं कोचिंग के? सर, कोचिंग में और भी कोई ऐसे स्टूडेंट जो पहले बिहार टॉपर आया हो? बिहार टॉपर नहीं सर, प्रखंड लेवल पर प्रखंड टॉपर लगभग 4-5 बच्चे आ चुके हैं। ये फर्स्ट है जो कि बिहार टॉपर की लिस्ट में आई है। बिल्कुल बिल्कुल। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत बहुत ज्यादा, मतलब हम बयान नहीं कर सकते अपने शब्दों में। मतलब एक टीचर का एक बहुत सपना होता है कि उसके स्टूडेंट एक एकलव्य की तरह सक्षम हो, हाथ कटने के बाद भी एक तीर साध सके वैसा। तो इस बात की जो खुशी है, वो खुशी को आप कैसे इजहार करेंगे, कैसे बताना चाहेंगे कि लोगों की कैसे पढ़ाई करना चाहिए डिस्ट्रैक्ट होके, फोन से बचकर? बिल्कुल, फोन से तो बचना ही चाहिए। और आजकल का जो जनरेशन है उसमें आप देख सकते हैं कि रील्स वगैरह बहुत ज़्यादा बच्चे स्क्रॉल करते हैं, तो उससे तो बहुत मतलब बचना ही चाहिए। मोबाइल का ना यूज करे तो बेहतर रहेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें से बचना चाहिए सर, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि सर नाम क्या है आपका? संजय कुमार राय, छपरा बिहार। क्या करते हैं सर आप? तो एक खेती गृहस्थी है। खेती गृहस्थी मतलब किसान की बेटी कहीं न कहीं एक टॉपर के लिस्ट में आ चुकी है, कल को टॉपर घोषित हो जाएगी। कैसा महसूस कर रहे हैं, कितना गर्व फील हो रहा है आपको? सर बहुत है, लेकिन इसके पीछे इसका जो मेहनत है, सर लोग का गाइडलाइन है, ये कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है जो यहाँ तक का दूरी तय शिक्षक करा का तो सपोर्ट होता है ही। आजकल के देखा जाए कि गांव में क्या होता है कि बेटियों को भी खेती गृहस्थी के काम में टांग लिया जाता है, समय नहीं मिल पाता है उन्हें। नहीं तो इसके सपोर्ट हम इसके खिलाफ रहे हैं। अच्छा। हाँ, ये पढ़ाई सब का पूरा समय दिए जी, ये इससे इस सब कामों से कोसों दूर है। मतलब कहा जाए कि एक किसान कहीं न कहीं एजुकेशन को समझ चुका है और आगे की तरफ बढ़ने के लिए अपनी बेटी को प्रोत्साहन आपने बहुत दिया है जी। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रोहित कुमार हुआ सर। क्या कुछ कहेंगे? एक बच्ची है टॉपर के लिस्ट में आ गया है। देखिए, सबसे बड़ी बात है ना कि उस क्षेत्र से अगर कोई ग्रामीण परिवेश से निकल रहा है सुविधा के अभाव में, तो हमें लग रहा है कि उसका श्रेय हमें मोर देन जो सिटी है उससे तो ज़्यादा रूरल वाले को महत्व दिया जाता है, क्योंकि वह असमान परिस्थिति में अपने को समान बनाई है। ये सबसे बड़ी बात है। और दूसरा चीज़ है कि सर, यह सारण डिस्ट्रिक्ट का पूरा नाम रोशन कर दिया है। इस बार सारण का नाम परचम लहरा दी है, इसके लिए मैं इसको तहे दिल से धन्यवाद प्रकट करता हूँ। और साथ ही साथ मैं कहूँगा कि जिस तरह से आपने बिहार टॉपर होकर अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान बढ़ाया, इसी रफ्तार को बढ़ा करके आने वाला जो तैयारी है आप इसी तरह से डिस्ट्रैक्शन से हट करके आप इस तरीके से तैयारी कीजिएगा तो और भी सफल हो जाइएगा। देखिए, बेटियां जब भी सक्सेस करती है तो हर जगह उनका नाम कहीं न कहीं बिहार की बेटी के नाम से घोषित कर दिया जाता है या बता दिया जाता है। लेकिन कहीं कोई खामियां आती है तो उसे एक परिवार को कहीं न कहीं नीचे दिखाने में कई कुछ लोग कसर नहीं छोड़ते हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे कि एक जैसी बेटियां अगर सक्सेस करती है, सब लोग उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन अगर थोड़ा सा चूक हो जाए तो उसे इतना नेग्लेक्ट करते हैं कि वो सुसाइड कमेंट करने पर भी मजबूर हो जाती है। क्या करना चाहिए? बिल्कुल सर, ऐसा देखा जाता है कि लड़के अगर गलती करते हैं तो उसे माफ करके आगे उन्हें बढ़ाने का मौका दिया जाता है, लेकिन लड़कियों के साथ ऐसा होता है तो उसे हम लोग नेगलेक्ट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं चाहूँगा कि अगर एक लड़की कोई गलती कर रही है तो उसकी सजा सारे लड़की समाज पर नहीं पड़ना चाहिए। मौका सबको बराबर। हाँ, मौका सबको बराबर। क्या कुछ कहेंगे सर कि आज ये टॉपर है, सारण के नाम उजागर कर पूरे बिहार का? कि सर की आउटर एरिया में जो एरिया है वो बहुत आउटर है जी। वहाँ रख कर वहाँ लाइट की व्यवस्था भी प्रॉब्लम होती है, रोड की हर मामले में
पिछड़ा है कंपेयर टू किसी भी टाउन से। और वहाँ पे वहाँ ला कर आप टॉप 20 में लाते हैं, टॉप 10 में लाते हैं, तो बहुत बड़ी बातें हैं, ये कोई छोटी बातें नहीं हो सकती है। और दूसरी बात आप नोटिस करेंगे यहाँ 90% गर्ल्स ही आई है, आप देखेंगे नोटिस जी पूरे सिस्टम में जितना, और जेई हो या नीट हो, आप यहाँ पे यूपीएससी देख लीजिए, बीपीएससी देख लीजिए, आप देखेंगे टॉप 10 में 9-8 लगभग गर्ल्स ही रहती है। अब फिर भी लोग कहते हैं कि गर्ल्स नहीं, इज्जत जाएगा ऐसा करता है, और लोग लड़की को इग्नोर करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जमाना अब चेंज हो चुका है और पूरी तरह से लोग मूव कर रहा है गर्ल्स की तरफ, और इसमें गवर्नमेंट का बहुत योगदान है, जिसमें बहुत प्रोत्साहन दे रही है गवर्नमेंट लड़की सबको आगे बढ़ने के लिए। बिहार की शिक्षा व्यवस्था पे सवाल उठाया जाता है। एक तरफ इतने सारे सिर्फ गर्ल्स ही टॉपर निकल के बाहर आती है, कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे सर आप? देखिए, जब सवाल उठाया जाता था उस समय अलग था, जो मैटर था, हम किसका नाम नहीं लेना चाहूँ, उस समय अलग थी। लेकिन अभी से बिहार बोर्ड ऐसा नहीं है, बीपीएससी के एग्जाम के थ्रू टीचर आए हैं और क्वालिटी भी आ रही है, और अचानक अब सडनली नहीं देखेगा चेंजिंग, लेकिन आने वाले टाइम में 5 साल 10 साल बाद पूरी तरह से बिहार बोर्ड चेंज हो जाएगा। आप वेट कीजिए और देखिए। चलिए एक बार और चलते हैं उनके पास और बात कर लेते हैं कुछ। जैसे कि मैंने मोबाइल के लेके कहा कि आपने मोबाइल से भी स्टडी किया है और आपने ऑफलाइन भी कोचिंग वगैरह लिया है, तो इसमें कितना कुछ योगदान फैमिली का रहा, कितना कुछ सर का रहा? फैमिली का तो बहुत सपोर्ट था, ऐसे काम वगैरह का कोई लोड नहीं था, उन्होंने छोड़ रखा था कि पढ़ो जितना पढ़ना है, और टीचर्स लोग का भी बहुत सपोर्ट रहा है। और बस इन्होंने जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आया, इन लोगों ने भी अपनी और मेहनत दिखाई। पढ़ाई की टाइमिंग क्या रही इस बीच दौरान करने का? एक होता है कि एक टाइमिंग बच्चे पढ़ते हैं, कुछ साफ माइंडेड होते हैं जो 2 घंटा में कवर करते हैं, कोई 4 घंटा में कवर करते हैं, आपकी क्या टाइमिंग थी? घंटा वो मैटर नहीं करता था मेरे लिए, मैं क्या पढ़ रही हूँ, कितना उसको कैच कर पा रही हूँ, मेरे लिए मैटर करता था। मतलब साफ माइंडेड की तरह आपने उनको यूज किया और पढ़ाई को आगे लेके बढ़ाया। जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हमारे चैनल की शुभकामनाएं हैं कि आप टॉप करें, हमारे बिहार के नाम रोशन करें। जैसे कि बिहार की लड़कियों को आज किसी की पहचान की जरूरत नहीं है, कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि 90% लड़कियां ही हैं जो टॉप कर रही हैं, लड़के कहीं ना कहीं पीछे चले जा रहे हैं। तो इस बीच मैं चैनल के माध्यम से सभी उन टॉपरों को और सभी उनके धन्यवाद और शुभकामना देने की कोशिश करूंगा कि आप अपनी बेटियों का ऐसे ही प्रोत्साहन दें, ताकि वो भी एक किसान की बेटी आगे बढ़े, अब बढ़ के अपने गांव, अपने समाज, अपने बिहार का नाम रोशन करें।